आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में गंगा जी में स्नान करने का अपना ही महत्व है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति को हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन हर मनुष्य को चाहिए कि गंगा जी में स्नान, ध्यान और फिर दान करे। इससे जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा का दिन सबसे पुण्य और फलदायी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने के साथ ही मंदिरों में पूजा की जाती है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। साल 2022 में 9 जून गुरुवार के दिन गंगा दशहरा है। अगर आप गंगा जी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो परिवार के हर सदस्य को चाहिए कि घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने से पहले हाथ जोड़कर माँ गंगा का ध्यान करना चाहिए, भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए, फिर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। गंगा जी में आज के दिन हो सके तो दीपदान करना चाहिए। जिस घर में अक्सर कलह क्लेश रहता हो, पितृदोष हो, उस घर के लोगों को चाहिए कि आज के दिन गंगा जी में स्नान करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो जिस जगह पर भी आपने गंगा जल भर कर रखा हुआ है तो उस जगह पर आप एक दीपक जरूर जलाएं। हर कोई गंगा जी में स्नान करने के बाद दान करना चाहता है, तो दान करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो देखिए, इस दिन गंगा जी में स्नान करने के बाद आपको 10 तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये हैं खरबूजा, सत्तू, शरबत, फूल, दिया, पान, इत्र, पंखा, जौ और तिल, और इसके साथ ही जल का भी दान आपको आज के दिन करना चाहिए और 16 मुट्ठियाँ आपको दान देनी चाहिए। 16 मुट्ठी मतलब आप 16 मुट्ठी अनाज का दान कर सकते हैं, 16 मुट्ठी दालों का दान कर सकते हैं या 16 मुट्ठी चावल का दान भी आज के दिन कर सकते हैं। संभव हो तो ज़रूरतमंदों को आज के दिन भोजन खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र भी गंगा दशहरा के दिन ही प्रकट हुआ था। इस पर्व के लिए गंगा जी के साथ ही जो अन्य मंदिर हैं वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से हर प्रकार के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो हर सनातनी को करने चाहिए। जैसे कि संभव हो तो गंगा जी में स्नान, नहीं तो कोई भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और ध्यान और जप तप और दान आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा जी में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का पाठ करने वाले को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज ही के दिन पवित्र पाप नाशिनी गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ था। इस पावन दिन में जो भी गंगा जी में स्नान करके पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये 10 पाप इस प्रकार हैं: 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए हुए और 3 मानसिक पाप। ये सारे पाप गंगा दशहरा के दिन स्नान करने मात्र से ही धुल जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गंगा जी को माँ के समान माना गया है और गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय मानते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए या पूजा अनुष्ठान में, जप तप में गंगा जल का प्रयोग अनिवार्य होता है। गंगा जल के बिना हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। साथ ही इस दिन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा जी में स्नान किया जाता है। गंगा जी भवतारिणी है, इसीलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। इसी वजह से गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में या पवित्र नदी में या पवित्र जल में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पान के पत्ते पर फूल और अक्षत रखकर जल में प्रवाहित किए जाते हैं। अगर आसपास नदी ना हो तो आप तालाब, कुंड में, सरोवर में भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। दशहरा का मतलब होता है 10 विकारों का नाश, इसलिए दशहरे के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी में डुबकी लगाने से या घर पर ही स्नान करते समय माँ गंगा का ध्यान करने से हर प्रकार के पाप धुल जाते हैं।
साल 2022 में 9 जून गुरुवार के दिन गंगा दशहरा है। तो जान लीजिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और राहु काल के समय के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि राहु काल का समय हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ समय माना जाता है। इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो 9 जून गुरुवार को सुबह 5:44 पर सूर्योदय का समय रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:07 और राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:15 से लेकर 3:15 तक। यदि आप दान करना चाहते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो राहु काल के इस अशुभ समय को छोड़कर आप बाकी किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अगर पितृदोष है या आपकी कोई भी अभीष्ट इच्छा है, अगर आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना हो, तो आज दिन के समय अभिजीत मुहूर्त में आप सच्चे मन से माँ गंगा का ध्यान करें। हाथ में गंगा जल लेकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है, या अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, प्रायश्चित करने से मतलब ये होता है कि अगर जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ी कोई भूल की हो, बहुत भयंकर पाप किया हो, फिर भविष्य में उसे आप कभी ना दोहराने की इच्छा शक्ति रखते हो, तभी आपको प्रायश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि दिन के समय जो अभिजीत मुहूर्त रहता है वो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस समय जो भी मनौती है, आपकी जो भी मनोकामना है, यदि उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान से, माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी समस्या जरूर दूर होती है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:52 के बीच का समय। इस समय आप अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए माँ गंगा जी से प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आपको या आपके परिवारजनों को किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लगे। आपकी जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए आप माँ गंगा जी से, भगवान शिव से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आप गंगा दशहरा की पावन कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।